हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक नए ड्रामा यूज़ फॉर माय टैलेंट के बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुआंगजियाओ एक ग्रेजुएट है और वो अपने भाई जूनजी और डैड के साथ रहती है। शुआंगजियाओ के डैड एक सैनिटेशन वर्कर है। शुआंगजियाओ की मॉम 1 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में गुजर गई थी। शुआंगजियाओ हर दिन 4 जॉब्स करती है और काफ़ी इंटरव्यूज़ भी देती है जॉब के लिए। दूसरी तरफ गू रेंची क्लीन फर्स्ट नाम के एक ऑटोमेटेड क्लीनिंग कंपनी का फाउंडर है। रेंची को मिसोफोबिया है, इसलिए वो किसी भी तरह की गंदगी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। एक दिन रेंची एक कैफे में जाता है। वहाँ शुआंगजियाओ काम करती है और वो रेंची को कैफे में देखकर उसे बोलती है कि रेंची को उसे अपनी कंपनी के लिए हायर करना चाहिए। रेंची उसे बोलता है कि उसके जैसी एम्प्लॉय को कोई हायर नहीं करना चाहेगा, क्योंकि वो सिर्फ 1 महीना काम करने के बाद जॉब चेंज करना चाहती है। इसके बाद रेंची को उसके घर पे उसकी मॉम मिलने आती है। वो देखता है कि उसकी मॉम ने ठीक से मेन डोर बंद नहीं किया है, जिसकी वजह से उसका वैक्यूम क्लीनर टॉपिक्स बाहर निकल गया है। रेंची टॉपिक्स को ढूंढने लगता है। शुआंगजियाओ रास्ते पे एक वैक्यूम क्लीनर देखती है और वैक्यूम क्लीनर को अपने बैग के अंदर रखती है। शुआंगजियाओ जब खाना डिलीवरी करने जाती है तो वो रेंची को देखती है और रेंची भी उसे पहचान जाता है और उस पे डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करता है। शुआंगजियाओ जमीन पे गिर जाती है और खाना भी वेस्ट हो जाता है। रेंची उसे कुछ पैसा देकर बोलता है कि वो उसका मेडिकल एक्सपेंस है और माफी मांग के वहां से चला जाता है। शुआंगजियाओ सोचती है कि रेंची ने उसे पैसा क्यों दिया। वो खाने को डिस्पोज करके बोलती है कि रेंची बहुत ही अजीब है। शुआंगजियाओ अपने कस्टमर को कॉल करके माफी मांगती है और उन्हें बोलती है कि उसने रेस्टोरेंट को बोल दिया है और रेस्टोरेंट खाने को फिर से बनाकर किसी और के हाथों उन्हें डिलीवर करवा देंगे। रास्ते पे वो एक लड़के को अपने बाइक में देखती है और वो उस लड़के को बोलती है कि वो उसे 5 युआन देगी अगर वो उसे रेनमिन ईस्ट रोड तक ले जाता है। तो वो लड़का राजी हो जाता है और शुआंगजियाओ को वहां तक ले जाता है। वहां पहुंचने के बाद उसे अपने डैड से पता चलता है कि वो लड़का उनका पड़ोसी है और उसका नाम लुशियन है। डोंगजियन रेंची को कॉल करके बोलता है कि उसने टॉपिक्स के लिए एक ऐड दिया है और ये मेंशन किया है कि जो टॉपिक्स को ढूंढ के देगा उसे 20,000 युआन रिवॉर्ड दिया जाएगा। रेंची बोलता है रिवॉर्ड को 20,000 युआन से 50,000 युआन करने के लिए। शुआंगजियाओ का भाई जूनजी एक वैक्यूम क्लीनर देखता है शुआंगजियाओ के बैग के अंदर। वो ऑनलाइन टॉपिक्स का मिसिंग आइटम ऐड देखकर रेंची को कॉल करके उसे मिलने के लिए बोलता है। शुआंगजियाओ जब घर जाती है तो उसे अपने भाई जूनजी से पता चलता है कि उनके डैड काफी ड्रिंक करके सो रहे हैं। शुआंगजियाओ अपने डैड की जगह पे काम करने जाती है और सफाई करना स्टार्ट करती है। वहाँ 2 लड़कों के साथ शुआंगजियाओ का आर्ग्यूमेंट होता है और वो अपने सीनियर मार्क को वहाँ देखती है। शुआंगजियाओ एक कार्डबोर्ड से अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करती है और भागना स्टार्ट करती है। दूसरी तरफ रेंची टॉपिक्स को कलेक्ट करने के लिए वहां आता है और उसकी कार शुआंगजियाओ के गार्बेज वैन से टकरा जाता है। रेंची गाड़ी से उतरकर शुआंगजियाओ को बोलता है कि वो पुलिस को बुलाएगा। वहां खड़े सब लोग पिक्चर्स और वीडियोस लेते हैं उनका। रेंची शुआंगजियाओ के ऊपर से कार्डबोर्ड बॉक्स हटा देता है और सब उसका चेहरा देख लेते हैं। सीनियर मार्क भी शुआंगजियाओ को देख लेता है। शुआंगजियाओ रेंची को अपना फोन नंबर देकर बोलती है कि वो रेंची को उसके गाड़ी के डैमेज के लिए कॉम्पेंसेट करेगी और वहां से रोते हुए भाग जाती है। उस भीड़ में शुआंगजियाओ का भाई जूनजी भी था जो ये सब देखता है और रेंची को उसका वैक्यूम क्लीनर वापस नहीं करता है। इसके बाद रेंची जान पाता है कि टॉपिक्स को शुआंगजियाओ ने रास्ते से लिया था। डोंगजियन शुआंगजियाओ को कार क्लीनिंग का बिल देता है और शुआंगजियाओ देखती है बिल 5,000 युआन का है और चौंक जाती है। रेंची गाड़ी से उतर के शुआंगजियाओ को टॉपिक्स वापस करने के लिए बोलता है और उसे काफी इंसल्ट भी करता है। शुआंगजियाओ बोलती है कि उसने वैक्यूम क्लीनर को रास्ते से उठाया था पर उसने वो चोरी नहीं की थी। जब शुआंगजियाओ रेंची के कॉल हिस्ट्री में अपने भाई का नंबर देखती है तो वो बोलती है कि वो उसे उसका वैक्यूम क्लीनर वापस लौटा देगी और वहां से चली जाती है। घर जाकर शुआंगजियाओ जुनजी को पूछती है कि वो वैक्यूम क्लीनर कहाँ है। शुआंगजियाओ को अपने सीनियर मार्क से एक मैसेज आता है जहां वो शुआंगजियाओ से हेल्प मांगता है। ऑफिस जाने के बाद रेंची को अंकल जी से पता चलता है
कि उन्होंने शुआंगजियाओ को हायर किया है। रेंची बोलता है कि शुआंगजियाओ कंपनी के लिए सूटेबल नहीं है, पर अंकल जिन बोलते हैं शुआंगजियाओ को वहां 3 महीने रेंची काम करने दे। दूसरी तरफ सीनियर मार्क शुआंगजियाओ को एक लाइव स्ट्रीमिंग ईटिंग शो के लिए ले जाता है और वहां शुआंगजियाओ को काफी स्पाइसी खाना खाना पड़ता है। वहां शुआंगजियाओ सुनती है कि सीनियर मार्क किसी को शुआंगजियाओ के बारे में काफी भला बुरा बोल रहा है। शुआंगजियाओ सीनियर मार्क को बोलती है कि उसे एक जॉब मिल चुका है और वो उसकी हेल्प और नहीं कर पाएगी। शुआंगजियाओ रेंची से मिलके उसे टॉपिक्स वापस कर देती है और बोलती है उसे और कुछ दिन देने के लिए, ताकि वो रेंची का कार क्लीनिंग का पैसा भी दे पाए। शुआंगजियाओ उसे वो पैसा भी देती है जो रेंची ने दिया था शुआंगजियाओ के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए। तभी शुआंगजियाओ की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। रेंची शुआंगजियाओ को हॉस्पिटल ले जाता है। जब शुआंगजियाओ को होश आता है तो वो अपने हॉस्पिटल रूम में लूशियन को देखती है। लूशियन शुआंगजियाओ को अपना ख्याल रखने के लिए बोलता है। शुआंगजियाओ रेंची के कंपनी क्लीन फर्स्ट में ज्वाइन करती है और ऑफिस को साफ करती है। ऑफिस में रेंची जब अपने शूज पे कुछ लगा हुआ देखता है जिससे खराब स्मेल आ रहा है, तो वो अपने शूज को डस्टबिन में फेंक देता है और अपने कपड़े भी चेंज कर लेता है। एक दिन लूशियन को पता चल जाता है कि शुआंगजियाओ एक क्लीनिंग कंपनी में काम करती है। शुआंगजियाओ उसे बोलती है ये बात उसके डैड और भाई को ना बोलने के लिए। लूशियन शुआंगजियाओ के साथ उसके घर जाता है और वो सब एक साथ खाना खाते हैं। जब शुआंगजियाओ के डैड शुआंगजियाओ को पूछते हैं कि वो क्या काम करती है ऑफिस में, तो शुआंगजियाओ बोलती है कि वो एक कंपनी में सेल्स का काम करती है। एक दिन लूशियन शुआंगजियाओ के ऑफिस जाता है और रेंची उन दोनों को एक साथ देख लेता है। लूशियन शुआंगजियाओ को घर तक ले जाता है। रेंची अपने टेबल पे थोड़ी सी गंदगी देखकर डोंगशियान को बोलता है शुआंगजियाओ को कॉल करके बोलने के लिए कि वो आके रेंची के ऑफिस को साफ कर दे। जब डोंगशियान शुआंगजियाओ को कॉल करता है तो बात करते करते शुआंगजियाओ सीढ़ियों से गिर जाती है और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। शुआंगजियाओ अपने भाई को ढूंढने जाती है जिसने उसे झूठ बोला था कि वो ट्यूटरिंग क्लास में है। शुआंगजियाओ वापस आके रेंची को अपने घर के सामने देखती है। जब रेंची शुआंगजियाओ को ऑफिस जाकर उसके कैबिन को साफ करने के लिए बोलता है तो रेंची और लूशियन में बहस हो जाता है और लूशियन बोलता है कि शुआंगजियाओ को चोट लगी है और वो अभी काम नहीं कर पाएगी। रेंची और डोंगशियन वहां से चले जाते हैं। घर जाकर रेंची अपने थेरेपिस्ट को फोन पे बोलता है कि पहले उसे अकेले रहने की आदत हो चुकी थी और उसे ये फर्क नहीं पड़ता था कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, पर अब उसकी ध्यान हमेशा शुआंगजियाओ पर रहती है। वो बोलता है कि शुआंगजियाओ की लाइफस्टाइल बिल्कुल अच्छी नहीं है, पर फिर भी वो उसके करीब जाना चाहता है। रेंची का थेरेपिस्ट उसे शुआंगजियाओ के साथ उसका कांटेक्ट कम करने के लिए बोलता है, क्योंकि थेरेपिस्ट को लगता है कि शुआंगजियाओ के साथ कांटेक्ट रेंची के मिसोफोबिया को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। अगले दिन ऑफिस में जाकर रेंची शुआंगजियाओ को ढूंढता है। जब उससे पता चलता है कि शुआंगजियाओ एक दूसरी कंपनी के ऑफिस को साफ करने गई है, तो रेंची वहां पहुंच जाता है। वहां सीनियर मार्क शुआंगजियाओ को उसकी हेल्प करने के लिए बोलता है, पर शुआंगजियाओ वो रिफ्यूज कर देती है। रेंची अपने कार से देखता है कि मार्क शुआंगजियाओ को कन्विंस करने की कोशिश करता है अपनी हेल्प करने के लिए। इसके बाद रेंची सुनता है कि मार्क किसी को कॉल करके शुआंगजियाओ के बारे में काफी भला बुरा बोल रहा है। जब शुआंगजियाओ पर्सन इन चार्ज की साइन लेने जाती है तो मार्क उसे फिर से अपनी हेल्प करने के लिए बोलता है। चिंग रेंची को बोलती है कि वो शुआंगजियाओ को उनकी हेल्प करने दे। रेंची शुआंगजियाओ का हाथ पकड़ के उसे अपने पास ले आता है और बोलता है कि वो अपने एम्प्लॉय से ऐसा कुछ नहीं करवाएगा जो वो नहीं करना चाहती है। रेंची शुआंगजियाओ से पूछता है कि जब उसे चोट लगी थी तो वो वहां काम करने क्यों आई थी। शुआंगजियाओ उसे बोलती है कि उसका पैर अभी ठीक है। बात करते करते शुआंगजियाओ के पैर स्लिप करने के कारण वो रेंची के ऊपर गिर जाती है और अनइंटेंशनली उनके लिप्स टच करते हैं। ये वहां सब देख लेते हैं। रेंची बेहोश हो जाता है और उसे हॉस्पिटल में लिया जाता है। हॉस्पिटल में चिंग शुआंगजियाओ को बोलती है कि कंपनी में सबको पता है कि रेंची को मिसोफोबिया है, पर फिर भी शुआंगजियाओ ने ये सब किया। शुआंगजियाओ उनसे माफी मांगती है। शुआंगजियाओ अपने घर जाकर लूशियन की मदद से बोन सूप बनाकर
उसे रेंची के लिए ले जाती है। रेंची सूप पीने के बाद अपने थेरेपिस्ट को कॉल करके एस्केलेटर में जो हुआ था उसके बारे में बोलता है। उसका थेरेपिस्ट उसे शुआंगजियाओ से दूर रहने के लिए बोलता है। अगले दिन वो रेंची को फिर से बोन सूप देने जाती है। वहां वो डोंगशियान और बाकी सबसे बीजी ग्रुप के प्रपोजल के बारे में सुनती है। शुआंगजियाओ उनके साथ बीजी ग्रुप के प्रपोजल का प्रेजेंटेशन बनाती है और बीजी ग्रुप में जाती है वो प्रपोजल प्रेजेंट करने के लिए। प्रपोजल प्रेजेंट करने के समय वो नर्वस हो जाती है और तभी वहां रेंची आकर सबके सामने वो प्रेजेंटेशन देता है। वापस जाने के समय जब वो देखते हैं कि लिफ्ट काम नहीं कर रहा है तो वो सीढ़ियों से नीचे जाते हैं। वहां एक आदमी उनके ऊपर गंदा पानी फेंक देता है और शुआंगजियाओ के कपड़े गीले हो जाते हैं। रेंची उसे अपना सूट देता है और शुआंगजियाओ को उसके घर ले जाता है। वहां लुशियन जब पूछता है कि शुआंगजियाओ के कपड़े गीले क्यों हैं तो वो उसे सीढ़ियों पर जो हुआ था वो बोलती है। लुशियन शुआंगजियाओ को घर के अंदर ले जाता है और उसे गरम जिंजर सूप बनाकर देता है। लुशियन शुआंगजियाओ को रेंची की कंपनी छोड़ने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ रेंची और डोंगशियान एक स्टोर में जाकर शुआंगजियाओ के लिए एक ड्रेस खरीदते हैं। रेंची जब शुआंगजियाओ के घर आता है तो लुशियन उसे पूछता है कि वो वहां क्यों आया है। रेंची शुआंगजियाओ को एक ड्रेस और फेशियल मास्क देकर बोलता है कि वो उसका कॉम्पेंसेशन है। रेंची लुशियन को बोलता है कि शुआंगजियाओ ने सूप पी लिया है तो लुशियन को चले जाना चाहिए। लुशियन रेंची को बोलता है कि रेंची ने शुआंगजियाओ को ड्रेस और मास्क दे दिया है तो उसे भी वहां से चले जाना चाहिए। दोनों एक साथ वहां से चले जाते हैं। इसके बाद शुआंगजियाओ रेंची का दिया हुआ ड्रेस पहनती है और लुशियन उसे देखकर बोलता है कि वो आज बहुत ही अच्छी लग रही है। शुआंगजियाओ उसे बोलती है कि वो दिन बहुत स्पेशल है और वो एक इम्पोर्टेंट इंसान से मिलने वाली है। ऑफिस में पहुंचने के बाद हुयू शुआंगजियाओ को बोलता है कि वो बहुत अच्छी लग रही है और पूछता है कि क्या वो कोई ब्लाइंड डेट पर जा रही है। शुआंगजियाओ बोलती है कि वो एक इम्पोर्टेंट इंसान से मिलने वाली है। रेंची ये सब सुन लेता है। शुआंगजियाओ रेंची को उसका सूट वापस कर देती है। रेंची सोचता है कि शुआंगजियाओ जिस इम्पोर्टेंट इंसान से मिलने के बारे में बात कर रही है वो शायद रेंची है। रेंची शुआंगजियाओ का ऑफिस में रखा हुआ मग ले लेता है और उसकी जगह पर एक नया मग वहां रख देता है। जब शुआंगजियाओ रेंची के ऑफिस में जाती है तो वो पूछता है कि क्या शुआंगजियाओ उसे कुछ बोलना चाहती है। शुआंगजियाओ बोलती है कि वो बाकी का दिन ऑफ लेना चाहती है क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट इंसान से मिलने वाली है और उसने इसके बारे में ऑलरेडी मिस्टर जिन को बोल दिया है। रेंची उसे डांट देता है और काम पे जाने के लिए बोलता है। काम के बाद शुआंगजियाओ सेमेटरी में जाती है अपनी मॉम से मिलने जो 1 साल पहले गुजर गई थी। वो उसकी मॉम का बर्थडे था। इसके बाद शुआंगजियाओ लुशियन से मिलती है। लुशियन उसे आइसक्रीम देकर बोलता है कि अगर किसी का मूड खराब हो तो उसे आइसक्रीम खाना चाहिए। दूसरी तरफ रेंची शुआंगजियाओ के कप से पानी पीता है और देखता है कि उसे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। इसके बाद एक दिन शुआंगजियाओ रेंची के कैबिन में जाकर कैबिन को साफ करने लगती है। तभी वहां रेंची और डोंगशियान आते हैं और डोंगशियान बोलते हैं कि उसे लगता है कि रेंची शुआंगजियाओ को पसंद करता है। रेंची बोलता है कि वो शुआंगजियाओ को देख रहा है ताकि अगर शुआंगजियाओ कोई गलती करती है तो रेंची उसे फायर कर सके। डोंगशियान और रेंची शुआंगजियाओ को देखकर चौंक जाते हैं। शुआंगजियाओ जब घर आती है तो लुशियन पूछता है कि क्या हुआ है, पर वो उसे उस इंसिडेंट के बारे में कुछ नहीं बोलती है। जब शुआंगजियाओ रोने लगती है तो लुशियन उसे कंसोल करता है और फिर शुआंगजियाओ का मूड इम्प्रूव हो जाता है। अगले दिन ऑफिस में रेंची शुआंगजियाओ को बोलता है कि उसने वो सब सीरियसली नहीं बोला था, पर शुआंगजियाओ काम पे लग जाती है और वहां से चली जाती है। रेंची बोलता है कि वो अपनी बात खत्म करने से पहले ही शुआंगजियाओ चली गई। एक दिन शुआंगजियाओ एक कन्वीनियंस स्टोर में जाती है मिल्क खरीदने, पर फोन पे चार्ज ना होने के कारण पे नहीं कर पाती है और वो वहां से चली जाती है। रेंची ये देख लेता है और उस मिल्क के बोतल को खरीदकर शुआंगजियाओ के टेबल पर रख देता है। शुआंगजियाओ फोन को चार्ज करके एक मिल्क का बोतल खरीदती है और ऑफिस आकर सोचती है कि रेंची अभी भी काम कर रहा है। वो उस मिल्क के बोतल को रेंची के टेबल पर रख के आती है। रेंची अपनी टेबल पर मिल्क का बोतल देखकर सोचता है कि शुआंगजियाओ ने उसे वो वापस क्यों किया। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों पूछते हैं कि उसने मिल्क का बोतल वापस क्यों किया है
और दोनों एक दूसरे के हाथ में मिल्क का बॉटल देखकर स्माइल करते हैं। वो दोनों एक साथ वो खाना खाते हैं जो शुआंगजियाओ के डैड ने उसके लिए दिया था और दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाता है। इसके बाद एक दिन शुआंगजियाओ रेंची को अपने घर ले जाती है। लूशियन भी वहां आता है और वो सब एक साथ खाना खाते हैं। डिनर के बाद रेंची देखता है कि लूशियन शुआंगजियाओ को बर्तन धोने में हेल्प कर रहा है। घर से बाहर जाने के बाद लूशियन रेंची को बोलता है कि रेंची के सिम्टम्स और भी बुरे हो गए हैं। लूशियन रेंची को बोलता है कि वो रेंची का थेरेपिस्ट डैनियल लियू है और ये ऑफिशियली उनकी पहली मीटिंग है। लूशियन बोलता है कि जब रेंची शुआंगजियाओ के साथ होता है तब रेंची को देखकर नहीं लगता है कि उसे मिसोफोबिया है। लूशियन पूछता है कि क्या रेंची शुआंगजियाओ को पसंद करता है इसीलिए वो वहां आया है। रेंची पूछता है कि क्या लूशियन ये एज अ थेरेपिस्ट पूछ रहा है। लूशियन बोलता है कि थेरेपिस्ट की हैसियत से वो जानना चाहता है कि रेंची अपने फोबिया को ओवरकम कैसे कर रहा है, पर शुआंगजियाओ के फ्रेंड की हैसियत से वो जानना चाहता है कि क्या शुआंगजियाओ रेंची के फीलिंग्स की वजह से हर्ट हो सकती है। रेंची बोलता है कि वो लूशियन के प्रोफेशनल स्किल्स को डाउट करता है और अपना इलाज वो लूशियन से नहीं करवाएगा। रेंची और शुआंगजियाओ के गार्बेज वैन का इंसिडेंट का वीडियो वायरल हो जाता है और काफी लोग रेंची के बारे में भला बुरा बोलते हैं। इसे देखकर शुआंगजियाओ एक वीडियो बनाती है जिसमें वो बोलती है कि रेंची एक बहुत अच्छा और कंसिडरेट इंसान है। रेंची उसे ये वीडियो बनाते हुए देखता है। रेंची शुआंगजियाओ के पास जाकर उसे किस करता है और फिर वहां से चला जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन के लिए वीडियोस के बारे में। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।